बरसाना नगरी में राजा वृषभानु और रानी कीर्ति देवी रहते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ही हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। कहा जाता है कि एक दिन राजा वृषभानु यमुना के तट पर स्नान करने गए। तभी उन्होंने यमुना जल में एक दिव्य कमल देखा, जो नदी के प्रवाह से उल्टा बहकर उनकी तरफ आ रहा था, जिस पर एक अत्यंत तेजस्विनी सुंदर कन्या प्रकट हुई। राजा ने उसे अपने घर लाकर रानी कीर्ति को सौंप दिया। यही दिव्य कन्या आगे चलकर राधा रानी कहलाई। जन्म के समय का रहस्य। राधा रानी जब प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। माता पिता चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी पुत्री को कोई दोष है, कहीं यह जीवन भर अंधी न रह जाए। किंतु फिर भी वृषभानु जी ने और माता कीर्ति ने राधा रानी को वैसे ही स्वीकार किया। उन्होंने सोचा, यह हमारी संतान है, भगवान का दिया हुआ वरदान है, चाहे जैसी भी हो, हमें इसे पूरे प्रेम से पालना है। फिर कुछ दिनों बाद वृषभानु जी के यहाँ खबर आई कि नंद के यहाँ बहुत वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और साथ में उत्सव का न्योता भी आया। वृषभानु जी अपने परिवार के साथ नंदोत्सव में पधारे। यह बहुत अद्भुत क्षण था जब राधा रानी ने पहली बार श्री कृष्ण की प्रस्तुति का अनुभव किया। बाल कृष्ण राधा रानी के पास रखे गए। जैसे ही श्री कृष्ण की दिव्य छवि राधा रानी ने अनुभव की, उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली, मानो उनकी आंखें केवल कृष्ण के दर्शन के लिए ही बनी थी। वे अनादि शक्ति श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, इसीलिए उनके जन्म को प्रकट होने की लीला कहा जाता है, क्योंकि वे तो शाश्वत है, अर्थात जो किसी गर्भ से पैदा नहीं हुई, वे दिव्य स्वरूपा प्रकट हुई है। शास्त्र कहते हैं कि वे स्वयं श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति का अर्थ आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है। यह भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक दिव्य ऊर्जा है, जो उन्हें आनंद का अनुभव करने और उसे प्रसारित करने में सक्षम बनाती है। वैष्णव परंपरा में श्री राधा रानी को आह्लादिनी शक्ति का मूर्त रूप माना जाता है। जैसे आनंद एक भावना है, तो उसका कोई स्वरूप हम सोच नहीं सकते, तो राधा रानी ही उस भावना का स्वरूप है, जो कृष्ण के हृदय में आनंद जगाती है। इसीलिए राधाष्टमी के दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के प्राकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों बने सूर्यदेव श्री राधा के पिता? समुद्र मंथन के समय अनेक रत्न, दिव्य वस्तुएं और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। देवताओं और असुरों में इस अमृत को पाने की तीव्र लालसा थी। तब स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप इतना अद्वितीय, इतना अनुपम और सौंदर्य से भरा हुआ था कि उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। जैसे ही देवता और असुरों ने मोहिनी को देखा, सभी उसके रूप गुण पर मोहित हो गए, लेकिन उस समय सभी के मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हुए। कोई उसे अपनी प्रेयसी बनाना चाहता था, कोई चाहता था कि वह उसके साथ विहार करे, कोई उसे संगिनी बनाने की कल्पना करने लगा। सबके हृदय में कामना और आसक्ति ही जागृत हुई, परंतु उस सभा में केवल सूर्यदेव ऐसे थे जिनके हृदय में मोहिनी के लिए वात्सल्य भाव जागा। वात्सल्य प्रेम वही होता है जो माता पिता को अपनी संतान के लिए होता है। सूर्यदेव ने मन ही मन सोचा, यदि इतनी सुंदर कन्या मेरी पुत्री होती तो कितना सुख मिलता। उनका यह निर्मल पवित्र भाव भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय लगा। भगवान विष्णु ने मन ही मन सूर्यदेव से कहा, जब मैं धरती पर इससे भी कई करोड़ों गुना सुंदर रूप में अवतरित होऊंगा, तब आप ही मेरे पिता बनने का सौभाग्य पाएंगे। इसी कारण जब धरती पर श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ, तो उनका जन्म वृषभानु जी के घर हुआ। यहाँ भानु शब्द का अर्थ ही सूर्य होता है। इस प्रकार सूर्यदेव की निर्मल भावना का ही फल था कि वे राधा रानी के पिता कहलाए।
कहा जाता है कि राधा रानी जी इतनी सुंदर थी कि देवता भी उनके रूप को देखकर मोहित हो जाते थे। लेकिन उनका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, उनकी करुणा और प्रेम ही उनका सबसे बड़ा आकर्षण था। श्री कृष्ण ने गोपियों में से राधा को ही अपनी आत्मा का अंश कहा है। ब्रज की सारी लीलाओं में राधा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। राधा कृष्ण विवाह प्रसंग। यह कथा अत्यंत रहस्यमयी है, क्योंकि सामान्यतः लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह नहीं किया, किंतु गर्ग संहिता और कुछ वैष्णव ग्रंथों में यह दिव्य विवाह वर्णित मिलता है। हम आपको गर्ग संहिता में वर्णित प्रसंग सुनाते हैं। एक दिन नंद बाबा अपनी गैया चराने गए। उनके साथ छोटे से बालकृष्ण भी थे। चलते चलते बहुत दूर भांडेरवन जा पहुंचे, जहाँ यमुना जी के जल से उठती ठंडी हवा बह रही थी और सब कुछ उसमें हिलने डुलने लगा। तभी भगवान कृष्ण ने लीला के भाव से माया रची और अचानक तूफान उठने लगा। वृक्षों की डालियां टूट टूट कर गिरने लगी, तेज हवा चलने लगी और फिर ये नन्हे से बालक भय से रोना प्रारंभ कर देते हैं। अब नंद बाबा भी घबराने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ये कौन सी स्थिति में लल्ला को लेकर फंस गया हूँ, रक्षा करिए प्रभु। इतने में सामने से एक चमकती हुई रोशनी उनकी ओर आती जान पड़ी। वह एक सखियों का समूह था, जिसमें करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए श्री राधा जी बीच में खड़ी थी। वे नीले रंग के वस्त्र और सब प्रकार के सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थी। जब नंद बाबा ने उनको देखा तो मस्तक झुकाया और प्रणाम किया। वे जानते थे कि कृष्ण पुरुषोत्तम है और श्री राधा उनकी प्राण वल्लभा। नंद जी ने लीलावश प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया और कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और कहा कि ये बादलों की गर्जना से डर रहे हैं, कृपा कर इन्हें घर पहुंचा दीजिए। तब वे उन्हें भांडेरवन के उस अति सुंदर क्षेत्र में लेकर गई, जहां विवाह मंडप सुसज्जित था और विवाह की सभी सामग्री तैयार की गई थी। उस स्थान का वर्णन करना भी दुर्लभ था, क्योंकि प्रकृति ने उसे इतने सुंदर तरीके से सजाया था। श्री कृष्ण और राधा दोनों ही किशोर अवस्था में प्रकट हो गए। कृष्ण के अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था, हाथ में वंशी और सर पर मोर मुकुट धारण किए वे नंदनंदन करोड़ों काम देवों को मोहित कर रहे थे। उन्होंने हंसते हुए अपनी प्रियतमा का हाथ थामा और विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। वहां एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ और उस पर दोनों एक दूसरे से सटक कर बैठ गए और अपने दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। दोनों ही आपस में मीठी मीठी बातें कर रहे थे और बादल व बिजली की तरह अपनी चमक से दमक रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ चतुर्मुखी श्री ब्रह्मा जी आकाश से उतरकर वहां प्रकट हुए और उन दोनों को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की और कहा कि यद्यपि आप दोनों सदा से ही दंपति हैं और आपस में प्रेम से पूर्ण रहते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे के अनुसार रूप लेकर लीलाएं करते हैं, फिर भी लोक व्यवहार और समाज की मर्यादा के लिए मैं आप दोनों का विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। ब्रह्मा जी ने मंडप में अग्नि प्रज्वलित की और विवाह विधि प्रारंभ की। उन्होंने दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए और श्री राधा का हाथ कृष्ण के वक्षस्थल पर रखवाया और श्री कृष्ण का हाथ राधा के पृष्ठदेश अर्थात पीठ पर रखवाकर उच्च स्वर से पाठ करवाया। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को सुंदर केसर की मालाएं पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और नव दंपति को सुंदर सिंहासन पर विराजमान करके दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए। जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार श्री राधा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। इस तरह ब्रह्मा जी ने विवाह विधि संपन्न की। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्व गाने बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वे अपनी इच्छा से दक्षिणा बताइए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि भगवान, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आपके चरणों में हमेशा मेरी प्रीति बनी रहे। कृष्ण ने तथास्तु कहकर
वर दिया और ब्रह्मा जी हर्षोल्लास के साथ अपने धाम पधार गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से राधा जी को 4 प्रकार के भोजन खिलाए और राधा ने भी अपने हाथों से श्री कृष्ण को भोजन करवाया और अंत में राधा ने कृष्ण की दी हुई 5 सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी प्रिया का हाथ पकड़कर उन्हें कुंज निकुंज की ओर ले गए। वहां वे दोनों विहार करने लगे, गोवर्धन की कंदराओं में नृत्य किया, रास रचाया, अद्भुत लीलाएं की। कृष्ण दौड़कर कहीं छिप जाते और राधा उन्हें ढूंढकर उनका पीतांबर पकड़ लेती। फिर राधा छिप जाती और कृष्ण उन्हें ढूंढते। दोनों यमुना जल में विहार करने लगे। श्री कृष्ण राधा का कमल लेकर दौड़ पड़ते तो राधा ने भी उनका पीतांबर और बांसुरी अपने अधिकार में ले ली। जब कृष्ण ने पीतांबर और बांसुरी मांगी तब राधा ने कमल लौटाने को कहा। कृष्ण ने कमल लौटाया, फिर राधा ने पीतांबर और बांसुरी लौटाई। इस लीला के बाद दोनों फिर से भांडेर वन चले गए। श्री हरि ने राधा का श्रृंगार किया, उनके मुख पर पत्र रचना की, महावर पहनाए, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी, तमोत्तम रत्न आभूषण पहनाए, केशों में पुष्प लगाए। अब राधा श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए उद्यत हुई। तब वे फिर से बाल रूप में आ गए, जैसे नंद बाबा उन्हें छोड़कर गए थे। उनके रूप को देखकर राधिका रोने लगी और बोली, हे नाथ, क्यों आप इस तरह मुझ पर माया फैलाते हो? फिर आकाशवाणी हुई कि राधे, इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ समय बाद पूरा होगा। उन्होंने शिशु रूप धारण कर लिया। कृष्ण को गोद में उठाकर वे सखियां राधा संग माता यशोदा के घर पहुंची और कृष्ण को यशोदा को सौंप दिया और कहा, आपके पति देव ने बालक को हमें दे दिया और वे गोधन को संभालने चले गए, इसीलिए हम इसे घर छोड़ने आई है। यशोदा ने उनका खूब धन्यवाद किया। वे बोली, इन बादलों की गर्जना से डरकर मेरा लल्ला देखो कितना भयभीत हो गया। तुमने पूर्णतया इसकी रक्षा की और इसे घर छोड़ने आई। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करती हूँ। यशोदा ने उनका खूब सत्कार किया और फिर वे आज्ञा लेकर धीरे धीरे अपने घर लौट आई। तो भक्तों, राधा कृष्ण के इस दिव्य विवाह का यह गुप्त प्रसंग हमने आपसे साझा किया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनता, सुनाता या पढ़ता है, उसके जीवन में पाप का स्पर्श तक नहीं होता और वह सदैव श्री राधा कृष्ण की अनुकंपा का पात्र बनता है। राधा रानी के जीवन की महिमा इतनी अनंत है कि उसे एक वीडियो में समेटना संभव नहीं। आज हमने केवल एक झलक आपके साथ बांटी है। राधा रानी के जीवन की आगे की कथा, उनके प्रेम और भक्ति के अद्भुत प्रसंगों को हम जल्द ही दूसरे भाग में लेकर आएंगे। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि राधा रानी की कथा सुनना मात्र भी जीवन को पवित्र और धन्य बना देता है। अगली कड़ी में आप जानेंगे वो रहस्य जिसमें राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम और भी गहराई से प्रकट होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल सीड्स ऑफ संस्कार को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो जो पार्ट 2 में बनेगा आपसे छूट न जाए। जय श्री राधे कृष्ण।